नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति जो है वो अब लगातार खराब होती जा रही है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कब किस क्षण किसी अन्य पार्टी में जाकर शामिल हो जाए, चाहे मायावती की पार्टी का आप कहीं ना कहीं रुख कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का रुख कर लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब लगातार कयास इस मुद्दे पर भी तेज होते नजर आ रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जो उनकी खुद की पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है, अगर उसका गठबंधन किसी अन्य दल के साथ करते नजर आएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपनी स्थिति भी बेहतर करते नजर आएंगे। इस वक्त जो कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है वो इसी मुद्दे पर चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य न केवल अपने लिए बल्कि अपनी बेटी के लिए भी एक ऐसी पार्टी की शरण कहीं ना कहीं ढूंढते नजर आ रहे हैं जो संघमित्रा मौर्य को आने वाले समय में चुनाव में मौका दे लड़ने का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट लिया था। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के बाद स्थिति बदली। संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं रोती और बिलखती मंच पर नजर आई, अपने बयान देती नजर आई। हालांकि ये कहती नजर आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर निराश नहीं हूं, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं केवल मात्र अपने मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं सामने स्पष्ट नहीं कर पा रही हूं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसी बात की हलचल थी कि संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं नाराज है। संघमित्रा मौर्य अब शरण ढूंढ रही है किसी अन्य पार्टी की। मुद्दे अब इसी बात पर तेज हो चुके हैं कि मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन हो सकता है, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है वो स्वामी मौर्य को मौका दे सकती है गठबंधन में। अब चुनाव में अगर एक गठबंधन देखने को मिलता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हलचल उन पार्टियों में तेज हो जाएगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ गठबंधन करने में कामयाब साबित होते हैं तो आखिर अन्य पार्टियां जो रणनीतियां बना रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी साथ शामिल करने की, अपनी पार्टी में शामिल करने की, वो रणनीतियां पूरी तरह से बदलती नजर आएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी साख बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में कुशीनगर की सीट से हारे थे और अब उपचुनाव में अपनी साख बचाने के लिए अन्य दल में शामिल होने के बड़े प्रयासों में जुटते नजर आए हैं। देखना अब यही दिलचस्प होने वाला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ उनके दल में शामिल होते हैं या फिर गठबंधन के लिए भी अगर कहीं ना कहीं जो कयास हैं वो तेज होने लगते हैं तो स्थिति कैसे बदलेगी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर गठबंधन करेंगे मायावती के साथ तो देखा जाए तो मायावती के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं दो दलितों के चेहरे एक साथ आएंगे और दोनों दलितों का समीकरण साधने में बाखूबी एक तरह से कहें तो कामयाब कहलाते हैं, सक्षम खिलाड़ी हैं। और अगर दोनों ही सक्षम खिलाड़ी एक साथ आएंगे तो चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो संकेत पारित होंगे। और सबसे बड़ी बात, मायावती जो है वो कहीं ना कहीं स्वामी मौर्य को 25 वर्ष का कार्यकाल निभाने के बाद, पार्टी से निकालने के बाद अब एक बार फिर मौका देती नजर आ सकती है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए